आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। ये आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं कि किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं कि भेदभाव किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड पर। लेकिन आर्टिकल 15 जो है उन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, मना करता है। आर्टिकल 15 जो है प्रोवाइड करता है कि जो भेदभाव है वो मतलब रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिंपली प्रोहिबिट कर रहा है इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 बात करता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी सिटीजन के साथ ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि कोई भी सिटीजन इन 5 ग्राउंड्स के बेस पर किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और any of them be subjected to any disability, liability, restriction on condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment। यहाँ पर सिंपली ये बात कही गई है कि कोई भी सिटीजन जो है उसको डिनाई कर दिया गया है, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि वो किसी भी पर्सन के साथ इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। उसकी डिसेबिलिटी को लेकर वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि वो इस शॉप पर नहीं जा सकता, इस पब्लिक रेस्टोरेंट को यूज़ नहीं कर सकता, होटल्स वगैरह में नहीं जा सकता, इस होटल में नहीं जा सकता, या फिर किसी भी कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली कोई जगह है वहाँ पर वो जगह को यूज़ नहीं कर सकता, किसी भी पब्लिक वेल को यूज़ नहीं कर सकता, रोड को यूज़ नहीं कर सकता, टैंक वगैरह हो गए, ठीक है, कोई पब्लिक रिसोर्ट है उस प्लेस को यूज़ नहीं कर सकता जो कि मेंटेन की गई है स्टेट फंड के द्वारा, चाहे होली हो या पार्टली हो, या फिर कोई जगह जो है वो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए डेडिकेट की गई हो। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 सिंपली यही बात कह रहा है कि कोई भी सिटीज़न जो है वो इन 5 ग्राउंड्स पर किसी भी पर्सन के साथ इन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बात करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें ये बात की गई है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सके। और आर्टिकल क्लॉज के 4 में बात कही गई है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आर्टिकल में स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो सोशल और एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाई। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें स्टेट को ये पावर दी गई कि वो बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन्स के लिए उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाए, ये बात सामने आई थी स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस चंपकम दोराई राजन के केस से। इस केस में ये हुआ था कि स्टेट ऑफ मैसूर ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और स्टेट के जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज थे उनमें बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन लागू करा दिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट और बैकवर्ड क्लास के लिए 28% सीट और मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 22% सीट और शेड्यूल ट्राइब वाले के लिए 3% सीट जो है रिज़र्व कर दिए गए। इट मीन्स टोटल 68% सीट्स रिजर्वेशन के अंदर थी, और बाकी की जो 32% सीट थी वो मेरिट पर्सन के लिए थी। और इसी चीज़ को MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट करते हुए 4 बातें कही कि पहली बात ये कि हमें सोशल और एजुकेशन को ध्यान में रखना होगा, और दूसरी बात ये कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको डिटरमाइन करते टाइम सिर्फ कास्ट को कंसीडर नहीं किया जा सकता,
तीसरी बात कही थी कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथी बात ये थी कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जो कि एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस से बिल्कुल अपोजिट था। इसमें ये बात कही गई कि कास्ट को कंसीडर करते हुए हम बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कही गई थी कि मोर बैकवर्ड क्लास और जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो वैलिड है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में ये बात कही गई है कि स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए उनके सोशल और एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए स्पेशल प्रोविज़न बनाएगी। ये बात तो हमने आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में भी पढ़ी थी, लेकिन आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में ऐसा क्या है, ये तो सेम बात दे रखी है। यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि वो अगर कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ तो स्टेट का कोई हाथ नहीं होता, वहाँ पर स्टेट के अधीन नहीं होती वो। तो जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर वो स्टेट के द्वारा, चाहे वो एडेड हो या फिर स्टेट के द्वारा एडेड ना हो, अनएडेड हो, तो उन जगह पर भी वो लॉ बनाएगी, स्टेट ऐसे प्रोविज़न बनाएगी सोशल और एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन के 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो सीरीज़ में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ लॉ से रिलेटेड और वीडियोस भी आप मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।